शशि थरूर एक नाम जो भारतीय राजनीति, साहित्य और कूटनीति में गूंजता है। उनकी बुद्धिमत्ता और बेबाक राय उन्हें एक अनूठा व्यक्तित्व बनाती है। लेकिन मिस्टर चार्मिंग के नाम से मशहूर शशि थरूर हमेशा सुर्खियों में क्यों रहते हैं और क्यों बार बार ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे देशों पर निशाना साधते हैं? और सबसे बड़ी बात, अब ऐसा क्या हुआ जो वो इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं? आइए इस रोमांचक शख्सियत की कहानी को संक्षेप में जानते हैं। शशि थरूर का जन्म 9 मार्च 1956 को लंदन में हुआ था, लेकिन उनकी जड़ें केरल के पलक्कड़ से जुड़ी हैं। मुंबई और कोलकाता में पले बढ़े, उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में डिग्री ली और 22 साल की उम्र में अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल से इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी पूरी की। यह उपलब्धि उस समय की सबसे कम उम्र की थी। थरूर ने 1978 में यूएन में अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने 29 साल तक शांति स्थापना, शरणार्थी कार्य और संचार जैसे क्षेत्रों में काम किया। 2006 में वो यूएन महासचिव के लिए भारत के उम्मीदवार थे, लेकिन दक्षिण कोरिया के बान की मून से हार गए। 2009 में थरूर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा और केरल के त्रिवंदमपुरम से सांसद चुने गए। वो विदेश मामलों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। थरूर एक विख्यात लेखक भी हैं, जिन्होंने 26 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें द ग्रेट इंडियन नोवेल और इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया शामिल है। उनकी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। उनकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स का जादू 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में उनके भाषण में देखने को मिला, जहां उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशक शासन की लूट की आलोचना की। ये भाषण यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। थरूर का करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। जैसे साल 2010 में कोची टस्कर्स केरल आईपीएल फ्रेंचाइजी में उनकी तत्कालीन भावी पत्नी सुनंदा पुष्कर के कथित वित्तीय लाभ के आरोपों ने उन्हें विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। सबसे दुखद विवाद रहा साल 2014 में सुनंदा पुष्कर की दिल्ली में एक होटल में रहस्यमय मौत, जिसके बाद थरूर पर वैवाहिक क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप भी लगे। हालांकि बाद में वो बरी हो गए। अब सवाल यह है कि थरूर अब क्यों चर्चा में है? हाल ही में थरूर ने पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी की। कांग्रेस के भीतर हलचल मच गई। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी टिप्पणी कि कोई भी खुफिया तंत्र फुल प्रूफ नहीं होता, इसने पार्टी नेता उदित राज को नाराज कर दिया, जिन्होंने थरूर पर बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लगाया। इसके अलावा थरूर के ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने पर भी कांग्रेस में विवाद पैदा हुआ, क्योंकि पार्टी ने शुरू में उनका नाम शामिल नहीं किया था। थरूर अक्सर ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे देशों को अपने बयानों और लेखन से घेरते हैं। उनके 2015 के ऑक्सफोर्ड भाषण में उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को भारत की आर्थिक तबाही का जिम्मेदार ठहराया था, ये कहते हुए कि ब्रिटेन को औपचारिक माफी मांगनी चाहिए। उनकी किताबें इंग्लोरियस एम्पायर ने इस तर्क को और मजबूत किया, जिसे भारत और विदेशों में खूब सराहा गया। पाकिस्तान के खिलाफ थरूर ने आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। 2014 में उन्होंने पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़की-उर-रहमान लख्वी को रिहा करने की निंदा में बयान तैयार करने में मदद की थी। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने अमेरिका में भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों का बचाव करते हुए पाकिस्तान की निंदा की। उनकी यह भूमिका कांग्रेस के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आई, जिन्होंने इसे पार्टी लाइन से विचलन बताया। हाल ही में थरूर का ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार द्वारा चुना जाना और उनके बयानों ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि थरूर की स्वतंत्र राय और सरकार के साथ सहयोग उन्हें बीजेपी के करीब ले जा रहा है। कुछ एक्सपोज में ये अटकलें भी लगाई गई कि क्या थरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि थरूर ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि बताते हुए अपनी भूमिका को कर्तव्य करार दिया। शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता, लेखन और कॉन्वर्सेशन स्किल से भारत को वैश्विक मंच पर गर्व का एहसास कराते हैं। लेकिन उनकी स्वतंत्र सोच और बेबाक बयान उन्हें विवादों का केंद्र भी बनाता है, चाहे ब्रिटेन की औपनिवेशक नीतियों की आलोचना हो या पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख। थरूर हमेशा चर्चा में रहते हैं। क्या वो कांग्रेस में रहकर अपनी अलग राह बना पाएंगे या भविष्य में कोई नया कदम उठाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, शशि थरूर की कहानी कभी भी बोरिंग नहीं होती। तो शशि थरूर की इस पूरी कहानी, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।